एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं VMware वर्चुअलाइजेशन में एक अगली वीडियो के बारे में। सो गाइस, एज यू नो दैट कि हमने लास्ट 3 क्लासेस की बात करें तो हमने vCenter सर्वर की एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लोनिंग और टेम्पलेट के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं vMotion और SVMotion सर्विस के बारे में। तो गाइज, इसको कुछ लोग माइग्रेशन भी बोलते हैं, तो आप भी माइग्रेशन बोल सकते हैं। अदरवाइज vMotion और SVMotion में क्या डिफरेंस है, इनका प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करते हैं, इनका प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीजें हम आज कवर करने वाले हैं इस अपनी वीडियो में। सो गाइज, प्रैक्टिकल के पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्चुअलाइजेशन के केस में, या किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आप लर्न करना चाहते हैं या उसमें परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोनों पार्ट कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट भी हम आपका क्लियर करेंगे और साथ ही साथ स्टेप भी देखेंगे कि कैसे हम vMotion और SVMotion सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं, या SVMotion या vMotion के स्टेप को कैसे फॉलो करके अपने vCenter सर्वर पे इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास प्रैक्टिकल को। तो गाइस, सबसे पहले प्रीरिक्विजिट की बात कर लेते हैं कि अगर हमें vMotion सर्विस एस्टैब्लिश करनी है या SVMotion सर्विस को एस्टैब्लिश करनी है तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट होने चाहिए। सबसे पहले इन्वायरमेंट में आपके पास 2 डिफरेंट ESXi का होना जरूरी है, ताकि आप माइग्रेशन की सर्विस, या आप बोल सकते हो कि जो अपने पास vMotion या SVMotion की सर्विस है उसको परफॉर्म कर पाओ। तो हमने 2 ESXi होस्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिए। साथ ही साथ हमें अपने इन्वायरमेंट में एक vCenter सर्वर भी लगाना पड़ेगा। तो ये अपने पास एक vCenter सर्वर हो गया, 2 ESXi होस्ट हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके जो ESXi होस्ट है ना, मस्ट बी कनेक्टेड विद शेयर स्टोरेज। तो यहाँ पे हमने 2 शेयर स्टोरेज यहाँ पे एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। मिनिमम 2 शेयर स्टोरेज इसके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे हमने 2 शेयर स्टोरेज क्रिएट कर दिए हैं, शेयर स्टोरेज 1 और शेयर स्टोरेज 2। ठीक है। एंड ये जो सिस्टम्स हैं ये सभी फिजिकल स्विच के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, लाइक दिस। vCenter, ESXi होस्ट 1, ESXi होस्ट 2, दोनों शेयर स्टोरेज हमारे उस स्विच से कनेक्टेड है। मींस अगर हम इंटायर कम्युनिकेशन की बात करें तो vCenter सर्वर, ESXi और शेयर स्टोरेज सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये प्री रिक्विजिट है, ये सेटअप हमें बनाना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहते हैं vMotion या SVMotion की सर्विस को। गाइस, अब कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि जो अपने पास vMotion है इसका मीनिंग क्या होती है, या SVMotion में एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में क्या परफॉर्म करना पड़ता है, जिसको हम vMotion SVMotion बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप ESXi का इस्तेमाल करके कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं अपने ESXi होस्ट के ऊपर, और उस ESXi का जो स्टोरेज है, उनकी जो फाइल्स है वो आप शेयर स्टोरेज में रखते हैं। और आप जब इस वर्चुअल मशीन को आप माइग्रेट करके, या आप बोल सकते हो ट्रांसफर करके दूसरी ESXi पे ले जाते हैं, तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, ये vMotion कहलाता है। मींस आपका जो स्टोरेज है, स्टोरेज 1 में फाइलें हैं तो वो वही रहेंगी, लेकिन जो वर्चुअल मशीन की इन्वेंट्री है, जो वर्चुअल मशीन की ESXi होस्ट है, वो आप बदल रहे हैं। मींस कि ESXi में, एक ESXi में अवेलेबल वर्चुअल मशीन को आप जब दूसरे ESXi में ट्रांसफर करते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम vMotion बोलते हैं। और गाइस, अगर हम SVMotion की बात करें तो SVMotion क्या है, स्टोरेज का vMotion करना, राइट। तो स्टोरेज vMotion इन द सेंस कि शेयर स्टोरेज 1 पे आपने वर्चुअल मशीन की फाइल रखी थी, नाउ यू आर प्लानिंग टू चेंज द वर्चुअल मशीन फाइल लोकेशन। मतलब ये जो वर्चुअल मशीन है ये अपने लोकेशन पे रहेगी, ESXi 1 पे ही रहेगी, लेकिन उनकी जो हार्ड ड्राइव है, उनकी जो वर्चुअल फाइल्स हैं, उनको आप चेंज करके दूसरे शेयर स्टोरेज पे जब ले जाते हैं, तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका SVMotion कहलाता है। तो गाइस, उम्मीद है ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे आपका थ्योरेटिकल के बेस पे। एंड नाउ हम अभी आपको ये स्टेप दिखाएगा प्रैक्टिकली कि कैसे आप SVMotion और vMotion की सर्विस को परफॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ vSphere 6.5। तो गाइस, अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन लगता हो तो आप कमेंट में ड्रॉप करिए। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन के को रिप्लाई देने के लिए, उसका आंसर देने के लिए। सो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलते हैं और स्टेप दिखाते हैं कि कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप प्लान कर रहे हो अपने vMotion या SVMotion सर्विस को। तो
चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे और स्टेप देखते हैं। ओके गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और हम देखते हैं कि जो हमने सेटअप इस्टेब्लिश किया है वो सेटअप कैसा है। तो एज पर द डिस्कस ऑन वाइट बोर्ड हमने दो ESXi होस्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है, यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, और वो दोनों ESXi होस्ट हमारे वी सेंटर सर्वर से कनेक्टेड हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ जाए। दो ESXi होस्ट है, एक वी सेंटर सर्वर है, और हमने दो शेयर स्टोरेज भी अटैच कर रखे हैं। तो चेक कर लेते हैं, अपने पास ये शेयर स्टोरेज 1 हो गया, ये शेयर स्टोरेज 2 हो गया, और ये सभी सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। ESXi होस्ट 1 की आईपी एड्रेस की बात करें तो जो अपने पास ESXi होस्ट 1 है उसकी जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.112। ठीक है, ये अपने पास ESXi होस्ट 1 हो गया। और सेकेंड ESXi होस्ट की बात करें तो जो सेकेंड ESXi होस्ट है उसकी आईपी एड्रेस है 192.168.110। और ये अपने पास वी सेंटर सर्वर, तो गाइस वी सेंटर सर्वर की अगर हम आईपी की बात करें तो वी सेंटर सर्वर की आईपी हमने रखी है 100। एंड ये दो डिफरेंट शेयर स्टोरेज। तो एज पर द एजेंडा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये अपने पास सेटअप रेडी है प्रैक्टिकल के लिए। तो बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये फिजिकल स्विच यानी वाईफाई रूटर से कनेक्टेड हैं, एंड सभी मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका शेयर स्टोरेज, आपकी वर्चुअल मशीन, आपका फिजिकल ESXi होस्ट, वो सब आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। तो यहाँ पे जो सेटअप है ये प्रॉपर तरीके से हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। और अब देखते हैं vMotion और SVMotion का कॉन्सेप्ट, स्टेप और प्रैक्टिकल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी सेंटर सर्वर पे हमने ये अपने पास वी सेंटर सर्वर का की इन्वेंट्री है, GUI पैनल है जिसको हमने वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस कर रखा है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अपने इस इन्वायरमेंट पे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमने क्रिएट किया है। ये आपका वी सेंटर सर्वर vcenterserver.india.com डोमेन से अटैच है। ट्रेनिंग डेटा सेंटर अपना डेटा सेंटर है जिसमें दो ESXi होस्ट कनेक्टेड है, 192.168.0.110 और दूसरा अपने पास है 192.168.112। अब अगर हम बात करें इनके स्टोरेज की, तो आप ESXi पे क्लिक करेंगे और ESXi पे क्लिक करने के बाद आप डेटा स्टोरेज पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमें डिटेल मालूम पड़ जाएगी कितने नंबर ऑफ शेयर स्टोरेज इसमें अटैच है। तो 110 मतलब ESXi 1 में दो शेयर स्टोरेज है, एक लोकल स्टोरेज है। लोकल को हम काउंट नहीं करेंगे। जब भी हम vMotion या SVMotion की बात करते हैं उस केस में आपकी जो VM होगी मस्ट बी रनिंग ऑन शेयर स्टोरेज। तो ये शेयर स्टोरेज 2 है, शेयर स्टोरेज 1 है। कैपेसिटी की बात करें तो एक में 55 गिग फ्री है और एक में 13 गिग के आसपास जो है फ्री स्पेस अवेलेबल है। 12 पे क्लिक करते हैं और 12 पे अगर हम बात करें तो सेम शेयर स्टोरेज हमारे अटैच है, जैसा कि डायग्राम में हमने देखा था कि दोनों शेयर स्टोरेज दोनों ESXi होस्ट से कनेक्टेड है। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन की। तो VMs की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे VMs पे क्लिक करोगे तो एक वर्चुअल मशीन रन कर रही है यहाँ पे विंडोज 10 के नाम से, टर्निंग ऑफ है, जो अभी करेंटली ऑफ है। और ये बेसिकली जो वर्चुअल मशीन है ये हमारी वर्चुअल मशीन अवेलेबल है कहाँ पे, 110 मतलब 110 ESXi फर्स्ट पे ये वर्चुअल मशीन है। ESXi 2 यानी 112 पे कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं रन कर रही है। तो गाइज अगर आप ये विंडोज 10 को उठा करके यहाँ पे 112 पे मूव कराते हो तो ये हमारा vMotion कहलाएगा। और अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, तो अगर वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में चेक कर लेते हैं कि इसका हार्डवेयर कहाँ पे है, तो राइट क्लिक करोगे VM के ऊपर, एडिट सेटिंग पे जाओगे और एडिट सेटिंग में हमें चेक करना है क्या, स्टोरेज का पैनल। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 10 GB की हार्ड डिस्क अटैच है। और अगर हम हार्ड डिस्क के लोकेशन की बात करें, सॉरी डेटा स्टोरेज की बात करें, तो आपको हार्ड डिस्क पे क्लिक करना पड़ेगा। और डेटा स्टोरेज की बात करें तो डेटा स्टोरेज आपका कनेक्टेड है शेयर स्टोरेज 2 से, करेक्ट। ये अपने पास लोकेशन हो गई उस डेटा की, लोकेशन हो गई उस वर्चुअल मशीन की फाइल की जहाँ पे रखा गया है। मतलब VM जो है ESXi 1 पे रन कर रहा है और उसका जो डेटा बन रहा है, उसकी जो फाइलें क्रिएट हो रही हैं वो आपके शेयर स्टोरेज 2 पे क्रिएट हो रही हैं। तो दोनों पार्ट कवर करते हैं, पहले हम vMotion करते हैं, उसके बाद फिर SVMotion का प्रोसीजर आपको बताते हैं। तो गाइज ये प्री रिक्विजिट थी, ये सेटअप अपने पास होगा तो डेफिनेटली हम अपना जो vMotion SVMotion का टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा स्टेप है, राइट क्लिक करना है आपको वर्चुअल मशीन पे, ठीक है, वी सेंटर पे सर्वर पे एक्सेस करने के बाद। और यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन के पे जब राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा माइग्रेट का, ठीक है। तो माइग्रेट पे जब आप क्लिक करते हो तो तीन अलग ऑप्शन आपको और दिखाई पड़ने लगे, जिसमें से है चेंज कंप्यूट
रिसोर्स ओनली, मतलब वीमोशन। अब पहला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये वीमोशन कहलाएगा कि क्योंकि इसमें हम ESXi होस्ट चेंज कर रहे हैं, ना कि स्टोरेज। दूसरा, चेंज स्टोरेज ओनली, इसका मतलब ये है कि आप वर्चुअल मशीन वहीं पे रहेगी, उसका जो डेटा स्टोरेज है, जो उसकी हार्ड डिस्क है, जो उसकी VMD के फाइल है, उसको आप दूसरे डेटा स्टोरेज पे मूव कराना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको लगता है कि आपकी ESXi की कैपेसिटी नहीं, ESXi होस्ट में जो स्टोरेज है वो फुल हो गया है, आपको स्टोरेज बदलना है, कुछ वर्चुअल मशीन खाली करनी है, तो उस केस में हम एस वीमोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको अभी 1110 पे 1110 पे ये वर्चुअल मशीन रन कर रही है, इसको हम 112 पे मूव कराते हैं, मतलब ESXi 2 पे मूव कराते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, चेंज कंप्यूट रिसोर्स ओनली, नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखो ESXi की डिटेल आ रही है, यहाँ पे आपका करंट लोकेशन है, बट हम इसको मूव कराना चाहते हैं किस पे, 112 यानी ESXi 2 पे। सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और अगेन नेक्स्ट, कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है यहाँ पे, और फिनिश कर देते हैं। तो अब ये माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट यानी वीमोशन प्रोसेस स्टार्ट 20% कंप्लीटेड है। तो थोड़ा सा अगर हम वेट करते हैं तो डेफिनेटली आप देखो तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन हमारी ऑलरेडी मूव हो चुकी है, ESXi होस्ट 1 से ESXi होस्ट मूव पे 2 पे जा चुकी है। तो यस, ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। तो गाइज बट स्टोरेज अभी भी वहीं पे है, शेयर स्टोरेज 2 में। अगर आप इसकी वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी पे जाओगे, एडिट सेटिंग पे जाओगे, VM की एडिट सेटिंग में जाओगे, तो ये अगर हम वर्चुअल मशीन की बात करें तो अभी भी हमारी वर्चुअल मशीन जो है उसी सेम लोकेशन पे अवेलेबल है। गो टू द एडिट सेटिंग ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट क्लिक ऑन हार्ड ड्राइव, जो भी हार्ड डिस्क आपने कनेक्ट कर रखी है 10 GB की, और आप देखो यहाँ पे शेयर स्टोरेज 2 अभी भी वहीं पे है, ESXi आपने बदल दिया बट स्टोरेज सेम है। तो एक काम करते हैं, अब इस बार हम वर्चुअल मशीन सेम ही जगह पे रखते हैं, और अभी हम क्या करने वाले हैं, एस वीमोशन परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब स्टोरेज वीमोशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, चेंज स्टोरेज ओनली, कहाँ पे रखना है, S1 पे तो है ही है, शेयर स्टोरेज 2 पे तो है ही है, इसको 1 पे मूव करा देते हैं, नेक्स्ट किया और फिनिश करा दिया। अब ये जो माइग्रेशन हो रहा है, VM वहीं पे रहेगी, उसी ESXi में रहेगी, लेकिन बैकएंड में जो डेटा स्टोरेज है, जो फाइल्स है आपके पास, वर्चुअल मशीन क्रिएट हुए VMD की .vmx है, जो भी फाइल क्रिएट होती है वो सक्सेसफुली बैकएंड में मूव हो जाएगी, राइट। तो वीमोशन, एस वीमोशन और बोथ, ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं माइग्रेशन के टाइम पे, कि आप केवल वर्चुअल मशीन मूव कर सकते हो, आप केवल डेटा स्टोर मूव कर सकते हो, या फिर दोनों आप मूव करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज, एक ESXi से दूसरे ESXi में, तो आप ये प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज उम्मीद है कि आपको जितने भी स्टेप्स हैं, या थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो, कि ये अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो कमेंट में, डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। स्टेप वाइज चलते हैं। तो गाइज ये अपने पास आई थिंक 19th वीडियो, 19th या 20 वीडियो है VMware वर्चुअलाइजेशन vSphere 6.5 की। तो जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं, ये अपना पूरा कंटेंट कंप्लीट करते हैं 6.5 का, हम लोग मूव करेंगे 7.0 में। तो उम्मीद है प्लीज़ गाइज आप अपना फीडबैक देते रहिए कि आपको ये जो सीरीज़ चल रही है VMware वर्चुअलाइजेशन में, आपने कितना सीखा यहाँ पे, ठीक है। तो एज पर योर फीडबैक थोड़ा सा हम कुछ और अभी ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमारा एजेंडा जो है, अभी हमारा जो मोटो है कि हम पहले 6.5 की एक एक चीज़ को कवर करें, फिर 7.0 में मूव करते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या चेंजेस आए, और जो ऑटोमेशन का पार्ट ऐड हुआ या जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग वगैरह ऐड हुई है उनको भी हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, स्टिल इट्स मूविंग, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करके चलना है कि अगर आपकी VM आप मूव कराते हो, ये वर्चुअल मशीन है और ये शेयर स्टोरेज 1 में इसकी फाइल अवेलेबल है, आप केवल VM मूव कराते हो तो वो वीमोशन कहलाएगा, ठीक है ना। VM वहीं पे रखते हो, आप स्टोरेज मूव कराते हो, हार्ड डिस्क मूव कराते हो, फोल्डर मूव कराते हो, तो ये आपका एस वीमोशन कहलाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीमोशन एंड एस वीमोशन। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिस्क्राइब करने वाले हैं, क्योंकि अपने vCenter में बहुत से ऐसे स्टेप हैं जो हमें आने चाहिए एज ए गुड वर्चुअल इंजीनियर। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं गाइज अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।